नमस्कार सभी को। बुधवार को आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक है जो, उसके द्वारा पेटीएम की सारी कोर सर्विसेज को टर्मिनेट करने का नोटिस दे दिया गया है। तो क्या जो ये आप साउंड सुनते हैं, तो क्या होगा भविष्य इस फैसले के बाद जो आरबीआई ने लिया है उन 100 मिलियन वेरीफाइड कस्टमर्स का और 8 मिलियन फास्टैग यूजर्स का जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांसपोर्टेशन का कोई ना कोई माध्यम इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो एक जमाने में पोस्टर बॉय फिनटेक के विजय शेखर शर्मा साहब अब क्या करेंगे, आज का मुद्दा उसी बात पे रहेगा। तो ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है, आरबीआई द्वारा जो ये परसिस्टेंट नॉन कॉम्प्लायंसेस हैं उसको लेकर कंसर्न शो हो रहे थे, न्यूज भी आ रही थी। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक नया ग्राहक नहीं बना सकेगा। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक। आरबीआई का आदेश ये कहता है कि पेटीएम बैंक अपने किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। तो पता चलता है कि ये सब मार्च 2022 से चलता आ रहा है और आरबीआई लगातार डायरेक्शंस दे रही थी पेटीएम को कि अब नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना धीरे से बंद करो, बट ये चीज सुनी नहीं गई और अब फैसला क्या हुआ है वो आपके सामने है। तो क्योंकि हमें पता है कि रोज की लाइफ में अब हम कैशलेस होने की तरफ बहुत अच्छी तरीके से अग्रसर हो रहे हैं और पेटीएम एक तरीके का माध्यम बना है हमारी जिंदगी में जिससे हम पेमेंट करते हैं। उन कस्टमर्स का क्या होगा जो पेटीएम यूज करते हैं हमारी आपकी तरह, उससे पहले जान लेते हैं आरबीआई के डायरेक्शंस। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को उसकी जिन सर्विसेज से बार किया है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, टॉप अप इन एनी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो अक्सर हम यूज करते हैं मेट्रो कार्ड के नाम से। और कॉमन मोबिलिटी कार्ड का आसानी में मतलब होता है कि वो कार्ड जो आपका एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में आप इजिली इस्तेमाल कर सकें। तो मेट्रो कार्ड जिन लोगों के पास है उनको पता है कि वो बस में भी यूज कर सकते हैं सेम चीज, मतलब रिचार्ज करके, ताकि ज्यादा वेस्टेज ना हो और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ। ये सारी चीजें 29 फरवरी के बाद आप नहीं यूज करा सकते हैं अपने कस्टमर्स को अगर जो इरेगुलरिटीज पाई गई हैं वो प्रूफ हो जाती हैं या ठीक नहीं की जाती हैं। तो टाइम 29 फरवरी तक है पेटीएम के पास। क्या चीजें हैं जो अभी भी चलेंगी 29 फरवरी के बाद भी और अभी भी, जिससे कस्टमर्स को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि हमें और आपको भी पता है कि जो रोड पे बैठा हुआ एक छोटी चीज भी अगर बेच रहा है तो उसके पास भी क्यूआर कोड है, तो उस तक कोई दिक्कत ना हो और चाहे बड़े बिजनेसेस में हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों को सरकार लेके चलती है और आरबीआई को इस बात का पता है बहुत अच्छे से, तो उनका भी ध्यान रखा गया है। तो सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, मतलब हम जो ट्रांसफर करते हैं फंड्स, एईपीएस, आईएमपीएस दोनों ही क्या होते हैं आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। बीबीपीओयू एंड यूपीआई फैसिलिटीज ये चलती रहेंगी और चलती आ रही हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो घबराएं बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिकली अब आरबीआई ने क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं वो देख लेते हैं। आरबीआई के हवाले पता चलता है कि विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय कस्टमर फ्रॉम देयर पेमेंट अकाउंट्स, आसान भाषा में आपके पेटीएम अकाउंट में, पेटीएम वॉलेट में जो भी पैसे अवेलेबल हैं उनको आप आसानी से खर्च कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। आप प्रीपेड कर सकते हैं अपना फास्टैग का, एनसीएमसी कार्ड आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि आरबीआई ने जिन चीजों के सर्विसेज के बारे में मेंशन नहीं किया है वो है लोन, म्यूचुअल फंड्स, बिल पेमेंट्स एंड डिजिटल गोल्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि ये सर्विसेज आप यूज कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में आरबीआई ने कुछ नहीं कहा है। अगर आपको इन चीजों की सर्विसेज मिल रही है तो जब तक आपके पास वीडियो पहुंचे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब अगला सवाल ये आता है दिमाग में कि आरबीआई ने ऐसा स्टेप लिया क्यों। पहला कारण है केवाईसी को लेकर, आईटी रिलेटेड कॉम्प्लायंसेस को लेकर, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया 100 मिलियन यूजर्स, वेरीफाइड कस्टमर्स जो हैं वो पेटीएम रजिस्टर्ड हैं, तो उनके डेटा को लेकर कंसर्न है। अब कंसर्न क्यों आया, क्योंकि हमारे चाइना के साथ रिश्ते को ज्यादा बेहतरीन नहीं चल रहे हैं और उसकी वजह से देखा जाता है कि जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की 197 कम्युनिकेशन, उसमें अलीबाबा के जो फाउंडर हैं उनकी एक कंपनी है एंडफिन, उनका बहुत हद तक स्टेक है इस पेरेंट कंपनी में, जो कि अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक पर चीनी संस्थाओं के साथ डेटा शेयर करने का आरोप लगा था। तो जब पूछा गया या पूछताछ हुई आरबीआई द्वारा पेटीएम को कि जो भी इरेगुलरिटीज हैं, जो भी क्वेश्चंस थे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई आरबीआई को नहीं कर पाए,
तो आखिरकार आरबीआई को ऐसा फैसला करना पड़ा। तो ये है मुद्दा। फिलहाल तो एज अ कस्टमर जो डेली यूज की चीजें हैं वो आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। बट पेटीएम के हालात क्या है और क्या क्या हो सकता है ये तो आरबीआई डिसाइड करेगी, जिसके डिसीजन बुधवार को जो आए वो आपके समक्ष रखे गए। और क्या होगा पेटीएम का आगे ये तो हम बताते रहेंगे। बट फिलहाल परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जिस तरीके से पेटीएम यूज कर रहे थे एज अ नॉर्मल कस्टमर वैसे आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।